दूसरे चरण में भागलपुर में आज मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा, उनकी पत्नी विभा शर्मा और उनकी बेटी नेहा शर्मा तीनों मौजूद हैं। और पहली बार आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करनी चाहिए। मैम, आपके लिए जब पहले तो आप इंक फिंगर दिखा दें, चूँकि आप सभी ने वोट कर दिया है, घर पहुँच चुके हैं आप लोग। विभा शर्मा जी, आप वोटर हैं यहाँ के, आपके लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है? हवाई जहाज या और बुनकर का मुद्दा ये जरूरी है। जब आप बतौर वोटर यहाँ, चूँकि आपके पति विधायक भी रहे हैं अजीत जी, और इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो किस तरीके का उत्साह यहाँ देखती हैं वोटर्स में? अभी तो मैं सवेरे गई थी तो अच्छा उत्साह था और उम्मीद करते हैं रहेगा भी, क्योंकि जनता जागरूक है, अपने वोट के अधिकार को समझती है। और मैं यही अपील करूंगा कि सब घर से निकले और वोट करें। नेहा जी, मैंने देखा कि आप प्रचार प्रसार के लिए भी आखिरी दिन आई थी, लोगों से आप मुलाकात की, क्या कहेंगी आप इसको लेकर? किस तरीके का आपको फीडबैक मिला? मुझे हर बार प्यार मिलता है। आई एम ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ दे गिव मी हियर। आई थिंक मेरा एक सोल कनेक्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ से पली बड़ी हूँ, सो आई फील दैट विल ऑलवेज बी देयर। जो लोग जो भी बातें करें, मैं हर वक्त यही आती हूँ। अभी होली पे यहाँ थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो हर चीज़ का ढिंडोरा नहीं पीटना है। दिस प्लेस विल ऑलवेज बी सुपर स्पेशल टू मी, क्योंकि यहाँ से पली बड़ी हूँ। तो वो जो प्राइड है लोगों की आँखों में और वो जो हंसी रहती है उनके चेहरों पे, उससे मुझे बहुत गर्व फील होता है। और हर बार इसलिए आती हूँ क्योंकि वो वन ऑन वन इंटरेक्शन उनके साथ होता है, विच आई लव एंड आई चेरिश डीपली एंड आई हैव डीप ग्रैटिट्यूड फॉर इट। इस बार पिता चाहते थे कि बेटी चुनाव लड़े और उन्होंने कई बार पब्लिकली मंशा जाहिर भी की थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़े? क्या आपने मना कर दिया या कोई और वजह? आई फील ही इज़ वेरी वेल केपेबल, काम कर रहे हैं जी। हाँ, मुझे लगता है कि डैड बहुत केपेबल हैं, बहुत काम कर रहे हैं और लोगों में उनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत फेथ है कि वो बहुत सारा विकास का काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे काम करेंगे, क्योंकि दीज आर द मेन इश्यूज जो यहाँ हैं। तो आई फील वन ऑन वन जो ये लोगों से मिल रहे हैं, मैंने देखा है वो हार्ड वर्क, तो आई फील अभी वो केपेबल हैं। तो आई एम हियर टू स्टैंड बाय हिम, सपोर्ट हिम एज अ प्राउड डॉटर, सो आई एम डूइंग दैट। पॉलिटिक्स में, खासतौर पर बिहार में यंग जनरेशन्स आगे हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कई नए जनरेशन यंग किड्स को मौका मिला है चुनाव में मैदान में उतरने का। कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग लीडर्स आएँ, बट ऑफ कोर्स वही आए जो इसमें अपना डेडिकेटेड होके काम कर सके, बिकॉज इट्स सर्विस फॉर पीपल। तो जब आप लोगों की सर्विस कर सके फुल्ली 100%, तभी आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप दो नाव में आपके पैर हैं, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आई फील माय फादर इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मैन, बहुत काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि आई विश एवरीबडी गुड लक, बिकॉज वी नीड यंग पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म जो उनके अंदर है, आई फुल्ली रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दैट। एंड आई वुड लव टू टेल द पीपल कि उनको ही वोट करिए जिनसे आपको लगता है कि बदलाव आएगा। 2029 में क्या बिहार और भागलपुर की जनता चाहेगी कि नेहा शर्मा कम से कम कंटेस्ट करे? भागलपुर की जनता डिसाइड कर लेगी। भागलपुर की जनता को जो मन करेगा वो डिसाइड करेंगे। यू नो, वोटिंग इज़ अ पावर दैट दे हैव, कोई उनसे वोट छीन नहीं सकता, उनको जाके वोट देना है। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन व्हेन द राइट टाइम कम्स। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अजीत जी, आप लोकसभा चुनाव में इस बार पहली बार उतरे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ की जनता अजीत शर्मा को क्यों वोट दे? 3 विधानसभा में हम विधायक रहे, 3 बार जनता ने चुना। उन्होंने मेरे काम को देखा कि मैंने ईमानदारी से जनता का काम किया है, जो भी विकास है सबके सामने है। जो भी आया, चाहे गरीब अमीर, सबका मैंने समस्याओं को सुना और काम किया। मैं आपको बता दूं कि 90% डेज जब विधानसभा का सत्र चलता है तो मैं पटना होता हूं, क्योंकि सत्र में जाना है। मीटिंग कोई होती है, मेरी कमेटी थी प्रत्यायुक्त समिति की, तो उसमें मैं जाता था। रेस्ट पीरियड आई वॉज विथ जनता के साथ रहता था। गलती से अंग्रेजी में निकल रहा था। तो फिर जनता, जो पूरे लोकसभा की जनता ने मुझसे दबाव बनाया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, चूंकि विकास करना है। जो आदरणीय अजय मंडल जी सांसद के बारे में बताया उन लोगों ने कि साहब वो 5 वर्षों में काम की बात तो छोड़िए, वोट मैंने दिया, जिताया, एक दिन मिलने नहीं आए किसी गांव में,
इस बात की तकलीफ थी जनता को, और जनता के दबाव पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी से टिकट लिया हूँ और जनता को निर्णय लेना है कि वोट किसको देंगे। लेकिन जो मैंने मतदाताओं से मिला हूँ पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जनता उत्साहित थी हमको टिकट चुनाव में मैदान में आने से, और हमको लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है, जीत जनता की होगी, विकास की जीत होगी, और मैं दिल्ली जाके उनकी आवाज़ बनूंगा और आवाज़ बनकर उनकी सभी समस्याओं का निदान करूंगा। बीजेपी ने आज एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का वीडियो रिलीज किया है अप्रैल 2009 का, और ये कहा है बीजेपी ने कि वो जो बयान मनमोहन सिंह ने दिया था मुस्लिम को नेशन के रिसोर्सेस में प्रायोरिटी में रखने के लिए, ये जानबूझकर दिया गया बयान था, गलती से नहीं था। चुनाव के दूसरे फेज में आज के दिन वीडियो रिलीज करना कांग्रेस की क्या मतलब, आपकी बतौर उम्मीदवार कैसी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये अगर बीजेपी के द्वारा ये मुसलमान और हिंदू की बात की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। उनको बात करनी चाहिए कि आप 10 वर्षों में क्या काम किए हैं। आपने 2014 में बोला 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, आपने क्या 10 वर्षों में कितने को दिया? एक को भी नहीं दिया। आप मुद्दाओं की बात करें। आप यह अगर रिलीज करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। माउथ स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, और आदरणीय मोदी जी से भी होता है। आप देखिएगा आदरणीय मोदी जी का आप बहुत सारा वीडियो देखिए, उसमें स्लिप ऑफ टंग है, मैं मानता हूँ, बहुत गंदी बात निकल गया है। लेकिन यह कहना कि हिंदू मुसलमान कराना, देश सबों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जो भी है सबका देश है, और सबकी बात करिए। अब यह बात मनमोहन सिंह का दिखा के अब यह दिखाना चाहते हैं ये हिंदू आपके पक्ष में नहीं है, हिंदू वो अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, मेरा विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा है सभी समुदाय सभी जाति पाति के लोग गरीब अमीर को साथ लेके बिहार का विकास करें, देश का विकास करें, भागलपुर का विकास करें। आपके लिए राहुल गांधी ने प्रचार किया, इस दूसरी तरफ पीएम मोदी कई बार प्रचार प्रसार के लिए आए, पहले फेज में लगभग सभी सीटों के लिए उन्होंने प्रचार किया। आपको लगता है कि केंद्र से बड़े नेतृत्व का यहाँ आना ही वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है? क्योंकि अजीत शर्मा अपने आप में एक चेहरा है, क्या अजीत शर्मा के नाम पर यहाँ के वोटर्स वोट नहीं देंगे और इसीलिए एक बड़े चेहरे को उतरना मैदान में जरूरी? नहीं, ये कोई बात नहीं। पार्टी के जो हेड होते हैं या नेता होते हैं उनको सभी जगह जाना चाहिए। मेरा आग्रह तो उनसे होगा। नहीं, बिल्कुल, वो नड्डा साहब भी आए, सब लोग आए। देखिए, ऐसा है कि प्रचार प्रसार करना एक उनका अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता निर्णय लेती है कि जो आदरणीय अजय मंडल जी 5 वर्षों में कहीं गए ही नहीं, किसी गांव पंचायत में, किसी शहर के मोहल्ले में नहीं गए, कोई काम नहीं किए, जनता एकदम उब चुकी है उनसे। जो हमको उनके आवाज़ लगा, जो बातें हुई, इस बार निश्चित तौर पर जनता वोट हमें करेगी, मुझे लगता है। और निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ सभी भाई बहनों को, जनता को, कि आप निश्चिंत रहें। आपकी जो भी समस्या होगा, मैं हर पंचायत गांव जाके जाऊंगा, आपकी समस्या का निदान लोकसभा में आवाज़ बनकर कराने का काम करूंगा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में बता दें कि कितने वोटों से, अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं, जो आप करेंगे, कितने वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं अजीत शर्मा? देखिए, बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटा है, सब घर घर में जो उनका काम था। मैं तो अभी चुनाव अधिकारियों को जो है, निर्वाचन अधिकारियों में पत्र लिखूंगा अभी तुरंत, जिला प्रशासन को भी लिखूंगा। ये बिल्कुल गलत है कि अब जनता वहाँ जा रही है, खोज रही है, तो मिल ही नहीं रहा है, उनका कुछ दिखाने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह भी कर रहा हूँ मतदाताओं से, जाइए, बूथ पर बीएलओ बैठा है, वहाँ मिलेगा, वहाँ जाइए। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जीत कितने से होगी ये बात नहीं, जीत जनता की होगी, विकास की जीत होगी। हम तो सेवक की तरह उनका काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अजीत शर्मा भागलपुर से लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट से और जीत का दावा कर रहे हैं, और ऐसे में इनका ये भी कहना है कि हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। फिलहाल भागलपुर में लोकसभा के अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ भागलपुर।